हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है भाषा विकास यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट। सबसे पहले आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन। मानव विकास में भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मानव भाषा के माध्यम से बहुत कुछ सीखता है। भाषा बुद्धि के प्रयोग का माध्यम है, वह तर्क का माध्यम है। हम अपने अनुभव तथा विचारों को बिना भाषा के अभिव्यक्त नहीं कर सकते। भाषा बालक के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा का विकास व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विकास से संबंधित है। इसी कारण व्यक्ति एक निश्चित शारीरिक व मानसिक परिपक्वता के साथ ही भाषा सीख पाता है। तो इसी के साथ अब हम देखेंगे साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ लैंग्वेज। भाषा के मनोवैज्ञानिक आधार। मनोवैज्ञानिक क्या मानते हैं इस विषय में? कुछ मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि भाषा जो है मानसिक परिपक्वता का लक्षण है, किंतु कुछ लोग मानते हैं कि भाषा का विकास सुख या फिर कहें दुख, खुशी व अन्य अनुभवों को प्रकट करने के लिए हुआ। किंतु मनोवैज्ञानिकों का उद्देश्य भाषा विकास से स्रोतों का अध्ययन करना ही नहीं है। उनका उद्देश्य केवल यह जानना है कि बालक कैसे भाषा सीखते हैं और भाषा अधिगम को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने भाषा को एक प्रकार का व्यवहार माना है और उनके अनुसार जब एक बालक अनुभव व परिपक्वता की विशेष अवस्था प्राप्त कर लेता है, उसके लिए भाषा एक सामान्य वस्तु हो जाती है। पहले ये विश्वास किया जाता था कि भाषा से संबंधित बालक का व्यवहार जन्मजात होता है, यानी कि जन्म से ही बालक के पास भाषा होती है। परंतु इस संबंध में आधुनिक विचार यह है कि भाषात्मक कौशल अर्जित किए जाते हैं, यानी कि ग्रहण किए जाते हैं, इनका अर्जन होता है और तब उनका संचय बालक के व्यवहार में आवश्यक सुधार लाने की योग्यता पर निर्भर करता है। दूसरों की भाषा संबंधी आदत भी उनके भाषा विकास को प्रभावित कर सकती है और करती ही है। हम देखते हैं कि भाषा बोलने से पहले बालक कुछ शब्दों के मतलब को समझ लेता है और अपने अनुभवों व इच्छाओं के कुछ संकेतों व आवाज़ों के द्वारा अभिव्यक्त करने लगता है। उदाहरण के लिए, जब बालक अपनी माँ को देखता है तो विशेष आवाज़ के द्वारा माँ को बुलाता है। बालक द्वारा निकाली गई प्रथम आवाज़ प्राकृतिक होती है और इसका पहचानना असंभव है, लेकिन कुछ दिनों बाद भूख लगने पर, गर्मी लगने पर, ठंड लगने पर बालक इनसे संबंधित अनुभव जो है अपनी आवाज़ के माध्यम से निकालता है, यानी कि ध्वनि के माध्यम से प्रकट करता है। बालक स्वर ध्वनियाँ पहले उत्पन्न करता है, इसके पश्चात वह स्वर व व्यंजन द्वारा उत्पन्न ध्वनियों को निकालने में समर्थ हो जाता है, यानी कि उसके अंदर परिपक्वता आ जाती है। पहले वह निरर्थक ध्वनियाँ निकालता है, तत्पश्चात धीरे धीरे वह भावात्मक रूप में इतना ढल जाता है कि भाषा का स्पष्ट और सटीक साथ साथ सार्थक ध्वनियाँ निकालने लगता है, यानी कि भाषात्मक कौशल अर्जित कर लेता है। यह सत्य है कि बालक का भाषा विकास परिवार के सदस्यों के अनुकरण द्वारा सीखा जाता है, लेकिन बालक प्रौढ़ व्यक्तियों के द्वारा बोली गई भाषा का अनुकरण तभी करता है जब वह अपने स्वर अंगों पर कुछ नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। बालक के लिए 1 वर्ष की अवस्था से पूर्व कोई भी सार्थक शब्द बोलना असंभव है। बालक का जो विकास है, यानी कि भाषाई विकास के सामान्य इसके जो नियम हैं उनके आधार पर होता है। जैसे क्रियात्मक विकास में बालक निरर्थक क्रियाओं से सार्थक क्रियाओं की ओर बढ़ता है, उसी प्रकार भाषा के विकास में कहें बालक निरर्थक ध्वनियों से सार्थक तथा विशेष आवाज़ों व उच्चारण की तरफ बढ़ता है। कुछ अनुभव व विकास के बाद बालक शब्दों का सही उच्चारण करना सीख जाता है। शब्दों का सही उच्चारण सीखने के बावजूद वह व्याकरण संबंधी त्रुटियां करता है तथा जब वह लिखता है तो त्रुटियां करता है।
यानी कि जब उसको पहले पहल सिखाया जाता है तब भी उसकी त्रुटियां होती हैं। वस्तुओं के नाम जानने के पश्चात वह जो भी शब्द समूह हैं उनको समझने लगता है, उनके अर्थ को समझने लगता है। यानी 2.5 वर्ष की अवस्था में वह छोटे छोटे प्रश्नों का अर्थ भी समझने लगता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में भाषात्मक विकास का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। इस विषय में प्याजी महोदय का जो कथन है वो द्रष्टव्य है, देख लेना चाहिए। प्याजी का विचार है, प्याजी 1926 यानी कि 1926 का विचार है कि बालक में 7 या 8 वर्ष की अवस्था तक सामाजिक परिपक्वता का अभाव होता है, इसलिए इस अवस्था तक उनकी भाषा आत्म केंद्रित होती है। उनके अनुसार बालक 7 या 8 वर्ष की अवस्था तक एक समूह में गुड़ियों से खेलते हैं, परंतु उनमें से कोई भी एक दूसरे की तरफ ध्यान नहीं देता। यानी कि बालकों का समूह तो होता है, लेकिन उनका पूरा ध्यान खेल में होता है, गुड़िया गुड्डों में होता है, या उससे संबंधित जो भी उनके आभूषण आदि हैं या फिर उनसे खेलने के बर्तन आदि हैं उनमें ध्यान लगता है। आपस में उनका जो कहें सामाजिक संबंध नहीं बनता है। तो प्याजी का ये जो कथन है ये हम आमतौर पर देख भी सकते हैं। समाज में जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आपस में खेलते हैं तो उनका केवल और केवल ध्यान खेल पर होता है। जैसे कि मान लीजिए छोटे छोटे बच्चे कोई खेल खेल रहे हैं, बॉल से खेल रहे हैं, तो उनका जो केंद्र बिंदु होगा बॉल होगी। आपसी संबंधों को भी छोड़ देते हैं, यानी उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देते हैं। बालक केवल दूसरे व्यक्तियों से बात करने के लिए ही भाषा नहीं सीखता है, उसकी भाषा संबंधित क्रियाएं आत्म केंद्रित भी होती हैं। वह स्वयं से भी बातें करता है। एक बड़े व्यक्ति को ऐसा करते नहीं देखा जा सकता, यानी कि स्वयं से बातें करते हुए नहीं देखा जा सकता। अगर देखा भी जाएगा तो या तो वह ज़्यादा टेंशन में है या कोई अन्य बात है। छोटे बालक खेलते समय स्वयं से बातें करते पाए जाते हैं। मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि बालक भाषा का प्रयोग अपने अपने अहम की तुष्टि के लिए भी करते हैं। वह भाषा के द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। छोटे बालक सामाजिक सहयोग के लिए पारस्परिक सहयोग निर्भरता के महत्व को नहीं समझ पाते हैं। भाषा जो है सामाजिकरण का साधन है। सामाजिक चेतना के प्रारंभ होने के साथ ही साथ बालक की भाषा भी परिपक्व हो जाती है। 7 या 8 वर्ष की अवस्था तक भाषा का विकास ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है कि दूसरों को ऐसा प्रतीत होता है जैसे बालक का ठीक प्रकार से सामाजिकरण हो गया है। अर्थात 7 या 8 वर्ष की अवस्था, जैसे कि प्याजी महोदय ने बताया ही था, अवस्था तक बालक सामाजिक चेतना थोड़ी थोड़ी विकसित होने लगती है, लेकिन इससे पहले की जो अवस्था होती है उसमें सामाजिक चेतना विकसित नहीं हो पाती है। बालक सहयोग प्रथम पाठ वार्तालाप के आधार पर सीखता है। ये सोचना प्रारंभ कर देता है, यानी कि सोचने लगता है किसी तथ्य को लेकर, यानी कि उसके विरुद्ध है या फिर उसके हित में है, इन बातों को लेकर भी सोच सकता है कि समाज के विभिन्न व्यक्तियों से उसका कुछ सामाजिक संबंध है। इस प्रकार की समझ जो है बालक के व्यक्तिगत व सामाजिक समायोजन के लिए आवश्यक है। अब हम देखेंगे भाषाई विकास के चरण, कौन कौन से चरण हो सकते हैं। अवसर के अनुसार श्रोता के लिए उपयुक्त बात कहने में सक्षम होना। दूसरा पॉइंट है इसमें दूसरों के व्यवहार की आलोचना करना, प्रार्थना करना, डराना तथा आदेश देना। सूचना प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछना, दूसरों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना, धन्यवाद देना, स्वागत करना, अभिनंदन करना और कृपया क्षमा कीजिए या क्षमा करें आदि कहना। तथा जैसे कोई जानवर होते हैं जैसे बिल्ली, गाय, या इनकी आवाज़, या फिर जैसे कोई भी व्हीकल हुआ या फिर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे कि रेलगाड़ी, मोटर कार द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनियों का प्रौढ़ व्यक्तियों के समान अनुकरण करना। दूसरों से बातें करना व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। अब हम इसी के साथ देखेंगे नेचर ऑफ लैंग्वेज रेस्पॉन्सेज, यानी कि भावात्मक प्रतिक्रियाओं की प्रकृति। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है निश्चित क्रम। यद्यपि बालक या बालकों के भाषात्मक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, फिर भी उसका कोई निश्चित क्रम होता है और कुछ निश्चित पहलू भी होते हैं। सभी बालकों के भाषा विकास में ये दृष्टिगोचर होते हैं, जैसे कि असंगत ध्वनियों का उच्चारण की स्थिति, कुछ मुख्य शब्दों के प्रयोग की अवस्था,
शब्दों के अर्थ को समझने की शक्ति के विकास की अवस्था, विचारों को अभिव्यक्त करने की शक्ति के विकास की अवस्था, परिपक्व भाषा पर नियंत्रण प्राप्त करने की अवस्था। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें शिशु की असंगत आवाजें। जन्म के समय शिशु का रुदन यांत्रिक होता है और अभी तक उसकी सांवेगिक या बौद्धिक व्याख्या नहीं की गई है, लेकिन बालक का ये रुदन उसकी प्रथम आवाज होती है। शिशु अपने प्रथम 8 यानी कि 8 या 9 माह में भूख, प्यास, दर्द आदि अनुभवों को कुछ आवाजों द्वारा अभिव्यक्त करता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शिशु विभिन्न अनुभवों के लिए एक ही तीव्रता व प्रकृति की ध्वनियां उत्पन्न नहीं करता है। दूसरे शब्दों में, किसी विशेष अनुभव के लिए वह एक विशेष तीव्रता की विशेष आवाज उत्पन्न करता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे शब्दों का समझना। जब बालक अपने शब्दों का कुछ वस्तुओं से साहचर्य बनाता है तब वे अर्थपूर्ण बन जाते हैं। एक शब्द वाले वाक्यों से वह धीरे धीरे 2 शब्द वाले वाक्य सीखता है, जैसे खा लिया, गिर गई आदि। इस प्रकार से 2 शब्दों वाले वाक्यों को बोलना 1.5 साल या फिर 2 वर्ष की आयु में बालक सीख लेता है। जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है वह उपयुक्त तथा ज़्यादा अच्छे शब्दों का प्रयोग करना सीख जाता है। धीरे धीरे वह घटनाओं, वस्तुओं तथा लोगों के कुछ व्यवहारों का अर्थ समझना सीख जाता है। प्रारंभ में बालक के लिए सूंघना या चखना या किसी भी चीज़ को पहचानना कठिन होता है, किंतु धीरे धीरे वह ये सब बातें सीख लेता है। बालक बहुत सी वस्तुओं के प्रयोग को धीरे धीरे समझने लगता है और 3.5 वर्ष की अवस्था में वह कुर्सी, मेज आदि वस्तुओं के विभिन्न उपयोगों के विषय में बता सकता है। एक 5 वर्ष का बालक पेन, चम्मच आदि का उद्देश्य बताने में समर्थ होता है। 7 वर्ष की अवस्था में वह दूध व पानी में समानता व विभिन्नताएं बता सकता है। बालक धीरे धीरे शब्दों में समानता व भेद को समझ लेता है और जैसे जैसे इनकी आयु बढ़ती है अनुभव में भी वृद्धि होती है। आप देखेंगे लिंग भेद, जैसे लड़कियां का शारीरिक विकास लड़कों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है, उसी प्रकार भाषा का विकास भी लड़कियों का तेज गति से होता है और लड़कों का थोड़ा धीमे होता है। इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन और भाषा की मनोवैज्ञानिक आधार, भाषा का महत्व या कहें भाषात्मक विकास का महत्व के विषय में समझा, साथ साथ भाषात्मक प्रतिक्रियाओं की प्रकृति के विषय में समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम बालक के शब्दकोश का विकास, बालक का वाक्य विकास तथा भाषात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में समझेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।